वो है, आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे, वो है पीएचडी के लिए अगर हम बात करें तो पीएचडी की फुल फॉर्म अगर मैं यहां पे बताऊं तो पीएचडी को हम 3 जगह पे बांटेंगे। और पीएचडी का फुल फॉर्म जो यहां पे, ये काम कैसे नहीं कर रहा है सर? पीएचडी का पी क्या कहता है? पैशन। क्या कहता है? पैशन। अगर आपको इस बिजनेस को करना है, इस बिजनेस में अगर आप नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर क्या लाना पड़ेगा? जुनून लाना पड़ेगा, पैशन लाना पड़ेगा। और पैशन के साथ साथ आगे अगर मैं बढ़ूं, पैशन के साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूं, जो चीज आपको जिंदगी भर मोटिवेट करती रहेंगी, जो आपको इस बिजनेस को करने के लिए आगे लगती रहेगी, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो H फॉर क्या है? हंगर। एक क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर भूख नहीं है, मैं तो कह रहा हूं सामने कितनी भी अच्छी डिश क्यों ना रखी हो, लेकिन आपके अंदर भूख नहीं है तो आप उसको नहीं खाओगे। तो मैं कहता हूं जिंदगी के अंदर अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? H फॉर हंगर होना चाहिए। जब तक आपके अंदर भूख नहीं होगी तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। और D फॉर क्या होना चाहिए? डेडिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आप अपने आप को जब तक इस बिजनेस में समर्पित नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को इस बिजनेस में समर्पित नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला पॉइंट है पैशन, दूसरा है हंगर और तीसरा है डेडिकेशन। और जब इन 3 चीजों को, इन 3 चीजों में आप महारत हासिल कर लेते हैं और जब इन 3 चीजों के सिद्धांतों को आप समझ लेते हैं और इसको किसके अंदर शामिल कर लेते हैं? एक्शन के अंदर शामिल कर लेते हैं। और एक्शन भी कैसा होता है? जोरदार होता है, लगातार होता है। तब मैं कहता हूं आप इस बिजनेस के अंदर पीएचडी कर लेते हैं। और जब पीएचडी कर लेते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इस बिजनेस की सच्चाई है। अब कितने लोग यहां पर ईमानदारी से बैठे हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं? मुझे बताइए। सभी लोग करना चाहते हैं? सभी लोग चाहते थे कि जिंदगी में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। और सबके सफलता के अलग अलग मायने। कोई अच्छी गाड़ी लेके अपने आप को सफल मान सकता है, कोई अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके सफल मान सकता है, कोई एक अच्छा घर बना के अपने आप को सफल मान सकता है। यानी हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग अलग है। लेकिन जो आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो, हकीकत में रिजल्ट के तौर पर अगर आपको वही चीज मिल जाती है तो आप अपने आप को क्या मान लेते हो? सफल मान लेते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैशन। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर पैशन तो मेरे अंदर भी है, वरना अगर नहीं होता तो मैं यहां क्यों बैठा होता? अगर पैशन नहीं होता तो मैं यहां पे क्यों बैठा होता? डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा पैशन किस लेवल का होना चाहिए। पैशन किस लेवल का होना चाहिए? आपके अंदर पैशन को हिंदी में बोला जाता है जुनून। और जुनून जो है वो किस लेवल का होना चाहिए? आइए आज हम इसको समझेंगे और ये जानेंगे कि जुनून हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो पैशन को हिंदी में बोलते हैं जुनून। और मैं आज आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये बताना चाहूंगा कि पैशन सफलता के लिए क्यों जरूरी है। यहां पे मैंने लिखा है कि गर्मी ना तो खून में होती है, ना गर्मी जून में होती है और ना ही ऊन में होती है। गर्मी किसके अंदर होती है? जुनून के अंदर होती है। इसीलिए अगर आपको अपने आप को क्या करना है? गर्म रखना है तो आपको क्या होना चाहिए? आपके अंदर जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। ना जून में होती है, ना ऊन में होती है और ना खून में होती है। बहुत सारे लोग होते हैं मेरा खून गर्म, मैंने कहा खून भी नहीं, जुनून होता है। जब जुनून होगा तभी हमारा खून गर्म होगा और तभी हमें क्या मिलेगी? गर्मी मिलेगी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने अंदर क्या शामिल करना पड़ेगा? पैशन शामिल करना पड़ेगा। आपके जिंदगी में अगर किसी काम को करने के लिए आप पैशनेट नहीं है, मैं कहता हूं आपको वो रिजल्ट कभी मिल ही नहीं सकता। एक स्टूडेंट भी अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो एक सपना देखते हैं। क्या देखते हैं? सपना देखते हैं। ड्रीम बहुत सारे लोगों ने देखा। हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मील रिप्लेसमेंट पाउडर, बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल किया होगा, मैंने भी किया था, सभी लोगों ने किया होगा। और बहुत सारे लोग जिनको लग रहा था कि वो थोड़ा सा उनका वजन ज्यादा है, उन सभी लोगों ने एक सपना देखा कि मुझे अपना क्या करना है? वजन कम करना है। सभी ने देखा। हेमंत जी देखा आपने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा। और बहुत सारे लोगों ने, और उनमें से एक मैं भी था, हमने भी प्रोडक्ट को क्या लेना किया? शुरू किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उस प्रोडक्ट को लिया भी, लेकिन फिर भी अपना उन्होंने वजन कम नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? कम नहीं कर पाए। अब क्या इसका मतलब प्रोडक्ट खराब था? नहीं, पैशनेट नहीं थे वो। क्या नहीं था उनके अंदर?
पैशन नहीं था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी पुरानी पिक्चर्स भी आप लोगों ने देखी होंगी। डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने उस प्रोडक्ट के एक डब्बे के साथ अपना 5 किलो वजन कम कर लिया, क्योंकि मैंने उसके अंदर क्या शामिल किया था? पैशन शामिल किया था। और मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा वजन कम नहीं होगा तो मैं ट्रेनिंग में कैसे जाके बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट आपके वेट मैनेजमेंट के लिए काम करता है। इसीलिए सबसे पहले उसको मैंने ट्राई किया और उसमें क्या डाल दिया? पैशन डाल दिया। और अब मेरे अंदर ये जुनून सवार हो गया। मेरे घर वाले परेशान हो गए, ये क्या सुबह 5 बजे उठ जाता है और ना कुछ खाना खाना ना कुछ, और अपना मील रिप्लेसमेंट पाउडर के साथ मैंने अपना डाइट प्लान बना दिया। तो घर में जो जब खाने के नियम बदलते हैं तो विशेषकर जो हमारे घर में महिलाएं होती हैं, हमारे चाहे माँ हो चाहे बहन हो, उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है एकदम से, है ना, क्योंकि नियम कायदे कानून बदल जाते हैं घर के एकदम से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने अंदर क्या शामिल करना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर? पैशन शामिल करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए अपने अंदर जुनून लाइए। ये कीवा बिजनेस क्यों करना है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आज उनको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस कीवा बिजनेस को 1000, 2000 या 5000 रुपए के लिए कर रहे हैं, मैं कहता हूं इस एलडीपी पे कभी मत आइएगा और ना ही इस कभी कीवा बिजनेस को ज्वाइन कीजिएगा। ये बिजनेस 1000, 2000 या 5000 रुपए के लिए नहीं है। इस बिजनेस से आप लाखों कमा सकते हो। इस बिजनेस से आप करोड़पति भी बन सकते हो, करोड़ों रुपया कमा सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बिजनेस को साइड बिजनेस की तरह या एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की तरह मत लीजिए। जब तक आप इस बिजनेस को एज ए करियर लेके नहीं चलेंगे, तब तक आप इस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस बिजनेस को कैसे लेना चलना पड़ेगा? एज ए करियर लेके चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये जो कीवा का बिजनेस है ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सफल होना। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये बिजनेस डिफिकल्ट है या नहीं है। देखिए, कितने सारे लोगों को यहाँ पे चाइनीज किसको बोलनी आती है? किसी को नहीं आती? चलिए, बहुत सारे लोगों के अगर मैं बोलता हूं मराठी किसको आती है? कुछ शब्द आते हैं। पंजाबी किसको आती है? मैडम को आती है। अब पंजाबी बोलनी और समझनी कितनी कठिन होती है हमारे लिए, है ना। अब मैं बोलूंगा मारवाड़ी किसको आती है, जयपुर की जो ढूंढाड़ी आती है वो किसको आती है, तो वैसा मीठा लाल एंड टीम ने पूरा हाथ खड़ा कर दिया, सर वो तो हमारे लिए। अब अगर मैं बोलूं वही सवाल मैं महाराष्ट्र के लोगों से करूं कि ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी लैंग्वेज किसको आती है, बोलेगा सर ये तो कितनी कठिन चीज है। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूंगा, ये उन लोगों के लिए कठिन क्यों है। आप लोगों के लिए पंजाबी बोलना क्यों कठिन है, हमारे लिए चाइनीज बोलना क्यों कठिन है, और चाइना वालों के लिए हिंदी बोलना क्यों कठिन है। डियर फ्रेंड्स, आप ये मान लीजिए कि आप ये भाषाएं बोलना हम कहां से सीखे? अपने घर से। जब बचपन में हम उस माहौल में रहे, बचपन से हमारे माँ बाप भाई बहन सभी ने, हमारे परिवार वालों ने वो भाषाएं बोली, हिंदी बोली गई, इंग्लिश बोली गई और भी कोई रीजनल लैंग्वेज बोली गई। हम उस माहौल में ढलते रहे और उस भाषा को बोलना हम लोग क्या कर गए? सीख गए। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप लोगों के लिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके भाई ने, आपके घर में परिवार में किसी ने ये बिजनेस नहीं किया। सबने क्या किया? नौकरी करो। सबने क्या किया? अपना वक्त बेच के क्या करो? दूसरों की नौकरी करो। इसलिए नौकरी करना या अदर कोई काम करना हमारे लिए आसान होगा और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे लिए मुश्किल हो गया। अगर आपके घर में आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके भाई ने, किसी ने भी इस बिजनेस को किया होता तो ये बिजनेस भी आपकी तरह, हिंदी की तरह, इंग्लिश की तरह, पंजाबी की तरह आज आसान बन चुका होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए आसान नहीं है। और मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस डिफिकल्ट नहीं है। ये बिजनेस क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। डिफिकल्ट नहीं है, क्या है? डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। जैसे भाषाएं अलग होती है, उस माहौल में रहोगे तो क्या हो जाओगे? सीख जाओगे। तो ये बिजनेस भी क्या है? डिफरेंट है। अब सवाल ये आता है पैशन। पैशन क्या होता है और किन एग्जांपल से आप सीख सकते हैं कि पैशन क्यों इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मैंने आपको क्या बताया? आग कहां पे लगानी है? सीने में। बहुत सारे लोग पूंछ में आग लगाते हैं, है ना। और मैंने क्या बताया? पूंछ में आग लगती है। पूंछ में आग लगाने का मतलब होता है दबाव में काम कराना। कौन सा काम होता है? दबाव में काम कराना। और एक होता है प्रभाव वाला काम, एक होता है दबाव वाला काम। मैं क्या बोलता हूं? पूंछ में आग लगाना बंद करो, क्योंकि पूंछ में आग लगेगी तो आदमी को मजबूरी में भागना पड़ता है। मैं कहता हूं आदमी अपने सपनों के लिए भागे तो आपकी टीम को क्या करना पड़ेगा? इंस्पायर करिए, उसको प्रभाव में काम करे, और प्रभाव में जब काम होगा तो सीने में आग जरूर लगेगी। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग एक शख्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आप लोग जो है एक शख्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कौन है ये? क्रिकेट का भगवान। क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर। अब सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैशन को आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्रिकेट किस किसने खेला, ये बताइए ईमानदारी से, गली वाला क्रिकेट। मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा हूं, उस दिन मेरी बैटिंग भी और बॉलिंग भी देखी होगी आप लोगों ने, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, गली का क्रिकेट यहां पे बैठे हुए हर शख्स ने खेला है, लेकिन आप में से भी सचिन तेंदुलकर बना नहीं। हो सकता है बचपन में जो बचपना सचिन तेंदुलकर का होगा, हो सकता है सचिन तेंदुलकर के बचपन से ज्यादा अच्छा क्रिकेट आप अपने बचपन में खेलते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने गली का क्रिकेट खेला एंजॉय करने के लिए, आपने गली का क्रिकेट खेला टाइम पास करने के लिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने गली का क्रिकेट खेला ताकत के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ कामयाब करना चाहते हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम आप कर रहे हैं, मैं कहता हूं उस काम के अंदर क्या डालिए, जुनून डालिए। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ज्ञान तो आपको भी था क्रिकेट का, स्किल तो आपको भी पता थी क्रिकेट की, सब चीजें आपके पास थी, हर चीज आपके पास थी, लेकिन आपके अंदर क्या नहीं था, जुनून नहीं था। इसीलिए आप क्रिकेट को खेलते रहे टाइम पास करने के लिए, आप क्रिकेट को खेलते रहे एंजॉय करने के लिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर किसके लिए खेलता रहा, पैशन के लिए खेलता रहा, और आज पैशन उसके अंदर आ गया, पैशन करते कर पैशन उसके अंदर उसने शामिल किया, और आज वो क्या बन गया, क्रिकेट का भगवान बन गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग बोल रहे सर सचिन तेंदुलकर की तो क्या थी, लगती सर एक चीज होती, सचिन तेंदुलकर की किस्मत। मैं मानता हूं कि हाँ किस्मत एक चीज होती है, लक एक चीज होती है, लेकिन लक भी ऐसे साथ नहीं देता, किस्मत भी किसका साथ देती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, किस्मत भी उसका साथ देती है जो कुछ करता है, जो क्या करता है, एक्शन करता है। क्योंकि लक का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे लोग यहां पर जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर के लक ने साथ दिया या सचिन तेंदुलकर का साथ पैशन ने दिया, तो मैं आपको लक का फुल फॉर्म बता देता हूं कि लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान के साथ में अगर आप काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तभी आपका लक भी साथ देता है। घर बैठने वालों की कभी किस्मत भी साथ नहीं देती है डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये भूल जाइए, ये लक को दोष देना, किस्मत को दोष देना, अरे मैं ना थोड़ा सा अगर 2013 के अंदर आ गया होता ना, आज मजा आ गया होता कीवा के अंदर, सब झूठे। ये जरूरी नहीं कि आप कीवा में पहले आए या बाद में आए, ये मायने नहीं रखता है। आप कितने ईमानदारी से, आप कितने बेहतर तरीके से, आप किस पैशन के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो और आप इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहते हो, यही चीजें आपको इस बिजनेस में कामयाब बनाएंगी। बाकी दुनिया की और कोई दूसरी चीज नहीं है जो आपको इस बिजनेस में कामयाब बनाएगी। और सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में आप कहीं भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि लक भी उसी का साथ देता है जो क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, वही उन्हीं लोगों का क्या देता है, साथ, लक साथ देता है। यहां पे लिखा है अपने पैशन को क्या बनाओ, प्रोफेशन बनाओ। आदमी के सफल होने के दुनिया में दो ही सिद्धांत है। मैं आज आपको दो सिद्धांत बना देता हूं सफल होने के। सबसे पहला सिद्धांत है कि अपने पैशन को क्या बनाओ, प्रोफेशन बनाओ। किसी को गाना गाना पसंद था, उसने गाना गाया, आज वो क्या है, सफल है। क्या है, सफल है। सचिन को क्रिकेट खेलना पसंद था, उसने उसको क्या बना दिया, प्रोफेशन बना दिया, और इसीलिए आज वो क्या है, सफल है। अमिताभ को एक्टिंग करना पसंद था, उसने उसको क्या बना दिया, प्रोफेशन बना दिया, इसीलिए आज वो क्या है, सफल है। या तो अपने पैशन को प्रोफेशन बना लो, या फिर अपने प्रोफेशन को क्या बना लो, पैशन बना लो। दोनों में से कोई भी एक काम करोगे तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। या तो अपने पैशन को प्रोफेशन बना दो, या अपने प्रोफेशन को क्या बना दो, पैशन बना दो। या तो वो काम करो जो आपको करना पसंद है तो आप कामयाब हो सकते हो, या जो काम आप कर रहे हो उस काम से मोहब्बत करना शुरू कर दो, तो भी दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मेरी बातों को आप समझिए, मेरी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। कितने लोगों ने बचपन में 5वीं क्लास में, 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में ये सोचा था कि बड़े होके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग या कीवा इंडस्ट्री करूंगा? किसी ने नहीं।
आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, बचपन में आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे, बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाह रहे होंगे, कोई एडवोकेट बनना चाह रहा होगा, लेकिन आप बाई चॉइस डॉक्टर इंजीनियर कुछ ना कुछ बनना चाहते थे, लेकिन आज बाई चांस कहां बैठे हुए हो? इस बिजनेस के अंदर बैठे, इस एलडीपी के अंदर बैठे हुए हो। या तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जो बाई चॉइस आप करना चाहते हो, या तो उस काम को करिए तो आपको सफलता मिलेगी, या फिर बाई चांस आप जिस चीज के अंदर आ गए हो उस चीज को आप क्या करिए, प्यार करना शुरू कर दीजिए, उसको आप क्या बना दीजिए, अपना पैशन बना दीजिए, उसको क्या बना दीजिए, जुनून के साथ करना शुरू कर दीजिए, तो भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार महाभारत के दौरान, उस काल के दौरान जो गुरु द्रोणाचार्य थे अपने दो प्रिय शिष्यों को, एक तो था दुर्योधन और एक था भीम, दोनों को गदा युद्ध सिखा रहे थे। गदा तो समझते हैं ना, गदा युद्ध सिखा रहे थे। अब जब गदा युद्ध सिखा रहे थे तो काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद, काफी देर अभ्यास करने के बाद गुरुजी को प्यास लगी और उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया कि दुर्योधन इधर आ और एक बार ये गदा उठा और जमीन में गदा मार और मेरे लिए क्या निकाल, पानी निकाल। अब दुर्योधन बोलता है कहां मारूं? गुरुजी ने बोला चला बैठ जा, तेरे से नहीं होगा। अब गुरुजी ने क्या उठाया, भीम को उठाया और बोला भीम उठ और जमीन में गदा मार और मेरे लिए पानी निकाल। भीम ने गदा उठाई और जैसे ही जमीन में मारने को हुआ गुरुजी ने बोला रोक दो, रोक एक बार। गुरुजी ने बोला कि तूने दुर्योधन की तरह क्यों नहीं पूछा कि गदा कहां पे मारूं? उसने बोला गुरुजी आपके आशीर्वाद से और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि गदा जहां पे मारूंगा पानी वहीं से निकल जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या है, जिस घर में जाएंगे, जिस व्यक्ति से मिलेंगे, वो व्यक्ति आपके इन्फ्लुएंस में आएगा। सबसे पहले आप अपने आप को उस लेवल पे तैयार कीजिए कि जहां पे आप जाएंगे आपको ना सुनने को तो मिलेगा, वो बात की चीज है, लेकिन आप अपने आप को मेंटली किसके लिए प्रिपेयर कीजिए? हाँ के लिए प्रिपेयर कीजिए कि मुझे क्या सुनने को मिलेगा, हाँ सुनने को मिलेगा। उन जुनून के साथ काम कीजिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से